श्री बद्री विशाल भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। अपने 14-15 महीने के सत्संग की श्रृंखला में आज की इस कड़ी को भी आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि जीवन का किसी का कोई भी भरोसा नहीं है। कौन कहां तक साथ देगा और कौन किसका साथ देगा, कौन किसका साथी था, कौन किसका साथी है और कौन किसका साथी होगा, अपने हाथों के नाखून बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने हाथों के नाखून भी कभी कभी लंबे होने पर अपने शरीर को ही घाव दे जाते हैं। अपने शरीर के केश लंबे लंबे बहुत अच्छे लगते हैं और ये केश ही कभी कभी किसी मशीन में फंस करके मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अपना धन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये धन ही दुश्मनी का कारण हो जाता है। जिसको हम पुत्र समझते हैं वो दुश्मन निकलता है, जिसको हम पराया समझते हैं वो भाई से बढ़ करके निकलता है। जिसको हम बेगाना समझते हैं वो अपनों से भी ज्यादा सहायता करता है और जिसको हम मूर्ख समझते हैं वो उत्तम से उत्तम सलाह दे करके चला जाता है। इसलिए बहुत खोजबीन विचार करके किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सकता। यदि मैं ये कहूं कि मैं ये सब सोच करके किसी निष्कर्ष पे पहुंच गया हूं तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। और आपको भी यदि मन में ये भ्रम है कि मैंने सबको समझ लिया है तो इससे बड़ी मूर्खता आपकी कोई हो नहीं सकती। क्योंकि मैं और आप अपने मन को ही नहीं समझ पाए। अपनी बुद्धि को ही नहीं समझ पाए। चलते चलते किसी बात पर विचार करते हैं और उस विचार के ऊपर दूसरा विचार कुछ और ही आ जाता है। चलते चलते खुशी की बातें सोचते हैं पर अचानक कोई दुख की घटना याद आ जाती है तो मन उसमें घूमने लग जाता है।
शायद इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कह गए कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जय। कि यह मनुष्य यदि जीवन में जीना चाहता है ठीक ढंग से, तो सुख दुख को बराबर समझ लेना, लाभ हानि को बराबर समझ लेना, जय पराजय को बराबर समझ लेना। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय के पीछे विचार कर लेना कि ये सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। इसलिए अपना मन इसमें डुबोने की चेष्टा मत करना। हमारा एक शिष्य परिवार है, अमित और नीलू। गीतांजलि स्कूल है उनका नालागढ़ में। ऐसे उनके घर में मैं गया हुआ था। तो पति पत्नी नॉर्मल ढंग से बैठे थे। अचानक पत्नी ने किसी बात पर अपने पति से कोई बात की। तो पति ने उसको जवाब दिया कि तुम हर एक की बात में अपनी नाक क्यों घुसेड़ती हो। इंग्लिश में बोला था कि नोज को जैसे मेरे को समझ में ना आए, तो पर उनके एक्शन रिएक्शन से मैं समझ गया कि उसको समझा रहा है, पर जिसको ये समझा रहा है वो सोच रही है मेरे को डांट रहा है। ऐसे जीवन में परमात्मा के काम में अपनी नाक नहीं फंसाना कि मेरी नाक कट गई, मेरी नाक बच गई, मेरी नाक ऊंची हो गई, मेरी नाक नीची हो गई। अरे हमारी नाक है कहाँ? ये तो मांस का एक लोथड़ा हमारे नाक के ऊपर लगा दिया गया, मुंह पे लगा दिया गया है। किसी की टेढ़ी है तो किसी की मोटी है, तो किसी की पतली है, तो किसी पक्षी जैसी है। कहने का मेरा सार ये है कि मनुष्य को कभी भी इस गलती में नहीं रहना चाहिए कि मैं सब कुछ समझ गया। जो बात आपको अच्छी लगती है वो आपकी बेटी को अच्छी नहीं लगती होगी, जो पति पत्नी को अच्छी लगती है वो बच्चों को अच्छी नहीं लगती होगी। और विश्व में तो अरबों खरबों लोग हैं जिनकी गिनती ही नहीं है। रात को आकाश में देखोगे तो सितारों की गिनती कुछ कर सका है क्या? सितारों की गिनती छोड़ो, हमारे सिर के ऊपर जो केश हैं उनकी गिनती कोई कर सका है क्या? उसकी बात छोड़ो, हमारे नाक के अंदर जो केश हैं उनकी कोई गिनती कर सका है क्या? नाक की छोड़ो, हमारी बोहों के ऊपर जो केश हैं उनकी गिनती आज तक कोई कर सका है क्या? बोही की छोड़ो,
हमारे आईब्रो के ऊपर जो कितने बाल ऊपर नीचे हैं, केश कितने हैं, उनकी कोई गिनती कर सका है क्या? इसकी छोड़ो, हमारे कान के ऊपर कितने बाल आते हैं, उनकी कोई गिनती कर सका है क्या? हमारे शरीर में कितने रोम हैं, उसमें कितने बाल हैं, उनकी गिनती कर सका है क्या? जब आप और मैं अपने शरीर के बारे में ही नहीं जानते, तो परम पिता परमात्मा की इस विराट सृष्टि में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हो गया है, इसके बारे में न कोई ब्राह्मण जान सकता है, न ज्योतिषी, न ज्ञानी, न तपस्वी, न योगी, न यति, न सन्यासी, न मुनि, न एक साधारण मनुष्य। इसलिए महर्षियों ने कहा, मुनियों ने कहा कि बस भगवान का भजन करो और जैसा होता है उसको आंख खोल के देखते रहो, उसके ऊपर टीका टिप्पणी मत करो। अपनी कथा रामचरितमानस के ऊपर चल रही है, माध्यम तो रामचरितमानस है, और उसके बीच में जो रहस्य है, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 ही शास्त्र सारे ग्रंथों का रस। राम जी वनवास में हैं, पिता अयोध्या में है। अयोध्या के लोग दुख से दुखी हैं, लेकिन यहां राम वन में जाते हैं, वहां के लोग सुखी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। राम जी के भेष को देखते हैं तो सुखी होते हैं, और दुखी भी होते हैं कि ऐसे सुकुमार लोग वनवास में घूम रहे हैं। दुखी भी होते हैं और सुखी भी होते हैं कि यदि ये वन में ना आते तो हमको दर्शन कैसे होता। और चर्चा करते हैं कि यदि भगवान ने ये संसार में सुख बनाए हैं तो इनको वनवास क्यों दिया गया। एक कहे हम बहुत न जानही, आप ही परम धन कर मानही। एक कहता है हम फालतू बातें नहीं जानते भैया, ये तो हमारे पूर्व जन्म का कोई भाग्य था कि जिसको धन्य करने के लिए ये राम लक्ष्मण जानकी जंगल में पधारे हैं। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखे देखे जिन देख। वो पुण्य पुंज हैं जिन्होंने इनको देखा, और जिन्होंने इनको देखा, जिन्होंने देखने वालों को देखा, वो सब भाग्यशाली है। ऐही विधि कही कही वचन प्रिय, ले ही नयन भरि नीर। किमि चले हैं मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार से मीठे मीठे वचनों को कहते हुए
उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। कि ये राजकुमार इस धरती पर कैसे चलते होंगे, इनका सुकुमार शरीर है, कंठ का किरण मार्ग के ऊपर ये कैसे चलते होंगे, तीखे तीखे पत्थरों पर ये कैसे चलते होंगे। नारी स्नेह विकल बस होही, चकई सांझ समय जन मोही। स्त्रियां राम जी को देख के, सीता जी को देख के व्याकुल हो रही हैं। मृगुपद कमल कठिन मग जानी, गहवर हृदय कहे बरबानी। रास्ता कठोर है, रास्ते का पता भी नहीं है, और जंगल घनघोर है। आपस में लोग चर्चा करते हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचत मही जिम हृदय हमारे। बोले राम जी भी जब चलते हैं तो इनके चरण लाल लाल हो जाते हैं, और इनके चरणों को देख करके धरती माता भी संकोच करती है कि इनके चरण मेरे ऊपर चलने के लायक हैं क्या नहीं। बोले कैसे? बोले जैसे हम संकोच करते हैं। जो जगदीश इन्हीं बन दीना, कस न सुगम मह मार्ग कीना। जंगल के जो गवार, जिनको हम गवार कह रहे हैं, वो लोग चर्चा करते हैं कि यदि विष्णु भगवान ने इनको वनवास दिया है तो फिर इस रास्ते को इन्होंने फूलों वाला क्यों नहीं बना दिया, सुमनमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाए विधि पाही, ए रखी अहि सखी आंखें न माही। बोले यदि हमारी इच्छा भगवान पूरी कर दे तो हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनको हम अपनी आंखों में रख लें और अपनी आंखों को रास्ते में चलाएं। ये नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। सोने स्वरूप बूझही अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। जंगल में जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, कोल की रात भी लोग थे, भगवान का दर्शन करने के बाद में अपने अपने घरों में गए। तो जो घरों में लोग बैठे थे उन्होंने चर्चा की, भाई कहाँ रहे इतनी देर तक, तुम तो बहुत जल्दी लौट आया करते थे, आज इतनी देर क्यों हो गई। तो उन्होंने कहा हमने इस प्रकार से राम लक्ष्मण जानकी जी को देखा, और जिन्होंने नहीं देखा था वो मन ही मन पछता रहे हैं, और लोगों की बातें सुनकर के ही मन अपने जीवन को आनंद का अनुभव कर रहे हैं। चलो देखा नहीं तो उनके बारे में सुन तो लिया, इतना ही काफी है। समर्थ था ही विलोके जाई, प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाही। और जिनके अंदर हिम्मत थी
वो जिस रास्ते से राम जी गए थे उस रास्ते को ही देख करके मन में प्रसन्न हो जाते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी झई पछताही, हो ही प्रेम बस लोग इमी राम जहां जहां जाई। बच्चे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष भगवान को देखते हैं, पछताते हैं और प्रेम के बस में होते हैं। राम जहां जहां भी जाते हैं वहीं इसी प्रकार का अनुभव हो रहा है। सबको लगते हैं राम मेरे हैं, राम मेरे हैं, राम सबके हैं, राम हमारे हैं। गांव गांव अस होई आनंद, देखी भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुन पावही, ते नृप गनहि दोष लगावही। कहि एक अति भल नर नाहु, दीन हमै जोई लोचन लाहु। कहि परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहां ते आए। धन्य सो देश शैल बन गाँव, जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊं। सुख पायो विरंच रचते ही, जे ही के सब भांति सनेही। राम लखन पथ कथा सुहाई, रही सगल मग कानन छाई। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपन, सिय सुमित्र समेत। राम लक्ष्मण जानकी जिस जंगल में जाते हैं चर्चा चलती है, वो माता पिता कैसे जिन्होंने इनको वनवास दे दिया। और कई लोग विचार करते हैं वो नगर धन्य, वो गांव धन्य, वो पर्वत धन्य, वो माता पिता धन्य, वो देश धन्य, वो लोग धन्य। यहाँ ये रहे, यहाँ ये खेले, यहाँ ये घूमे, यहाँ इन्होंने आनंद लिया। ऐसे ही गांव के भोले भाले लोग बातें सरल स्नेह सुहाई, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, सरल सीधी, छल कपट से रहित। और आपस में बात करते हैं। वो पिता पाता धन्य है जिन्होंने ऐसे पुत्रों को पैदा किया। वो नगर धन्य है यहां से जाए हैं। और ब्रह्मा जी ने भी जब इनको बनाया होगा तो उनको भी आनंद का अनुभव तो हुआ ही होगा। क्योंकि ये राम लक्ष्मण जानकी सबको स्नेह देने वाले हैं। राम लक्ष्मण जानकी जी की जो कथा है, बातें हैं, चर्चा है, वो जिस जिस जंगल में से जा रहे हैं वहां वहां फैलती चली जा रही है। इस प्रकार से राघवेंद्र सरकार
रास्ते में सब लोगों को सुख देते देते राम लक्ष्मण जानकी वनवास की यात्रा पूरी कर रहे हैं। और चल कैसे रहे हैं? आगे राम लखन बने पाछे, तापस भेष विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। आगे आगे राम जा रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जा रहे हैं, तपस्वी का भेष बनाए हुए। और राम लक्ष्मण के बीच में सीता जी जा रही हैं। कैसी लग रही हैं? जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। बहुरी कहूं छवि जसि मन बसई, जन मधु मदन मध्य रति लसई। बोले और क्या चर्चा करूं? शंकर भगवान कहते पार्वती, भगवान के बारे में क्या चर्चा करूं? ऐसा लगता है। उपमा बहुरी कहूं जिए जो ही, जन बुध विद्यु बीच रोहिणी सोही। अनेकों प्रकार की उपमाएं दे रहे हैं, जिनके बारे में ज्यादा चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो तो कवि के मन की उड़ान है। वो अपनी उड़ान से उड़ता है। प्रेम प्रभुपद रख प्रभुपद रेख, बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। राम जी जा रहे हैं आगे आगे, उनके पीछे जानकी जा रही है। पर धरती के ऊपर मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर राम जी के चरण हैं। तो सीता जी राम जी के जो चरण के निशान है उसके ऊपर अपने पैर नहीं रख रही, डरते डरते अपने पैरों को बचा करके चल रही है। सिय राम पद अंक बराए, लखन चले मग दाहिन बाए। और पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं, आगे सीता जी के पैर के चरण के निशान, आगे राम जी के चरण के निशान। और लक्ष्मण जी चल रहे हैं तो कैसे? सीता जी के पैर के निशान के ऊपर भी अपना पैर ना पड़े, राम जी के चरण के ऊपर भी अपना पैर ना पड़े, तो कभी दाहिनी तरफ हो जाते हैं, कभी बाईं तरफ हो जाते हैं। ये है मर्यादा। बड़े बूढ़ों के चरणों के निशान के ऊपर भी हमारे चरण ना पड़ जाए, उनके बताए मार्ग पर चलें, पर उनके बताए मार्ग को मिटाएं नहीं। उनके चरण चिन्हों की तरफ देख के चलें, पर उनके चरण चिन्हों के ऊपर मिट्टी ना फेर दें। सीता जी भी वैसे ही करती हैं, लक्ष्मण जी भी वैसे ही करते हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किमि कही जाई। बोले राम लक्ष्मण जानकी जी का प्रेम वचनों से परे है।
जल्दी से किसी की समझ में नहीं आएगा, शीघ्रता से किसी के समझ में नहीं आएगा। और कौन पहचान पाएगा इस प्रेम को? खग मृग मगन देखि छवि छोही, लिए चोरी चित राम बटोही। रास्ते में जो पशु पक्षी हैं, मृग हैं, वो राम जी का दर्शन करते हैं। ऐसा लगता है ये जो रास्ते में चलने वाले यात्री हैं, ये सबके मन को ही हर लेंगे, सबके मन को ही चुरा लेंगे। कई कई कथाकार इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जितने भी जीव हैं, ये श्रीमद् भागवत में आके गोपिका बन करके रही, पर रही होंगी या नहीं रही होंगी, इसके ऊपर मैं चर्चा करना नहीं चाहता। क्योंकि जब कथाकार कथा करता है तो जरूरत से ज्यादा ही बोल जाता है। क्योंकि उसको भान नहीं रहता। वो गैदरिंग को देखता है, भीड़ को देखता है, लोगों के उत्साह को देखता है, लोगों की उमंग को देखता है, तो फिर वो किसी की कथा को कहां से कहां जोड़ करके लोगों को बताना शुरू करता है और सिद्ध करना शुरू करता है कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं। जबकि विद्वता तो परमात्मा की दी ही एक कृपा है। इसलिए कथाओं का घालमेल नहीं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मग अगम आनंद तई, बिन श्रम रहे सिराई। जिन जिन लोगों ने भी इन यात्रियों को देखा, सीता राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को, सीता जी को देखा, उनको लगा कि हम भवसागर पार हो गए, आनंद आ गया और बिना परिश्रम के ही हमने सब कुछ पा लिया, बिना श्रम के सब कुछ प्राप्त कर लिया। अजहु जासु उर स्वप्नहु काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाए ही सोई, जो पथ पाव कबहु पुनि कोई। तब रघुवीर श्रमत सिय जानी, देखी निकट बट शीतल पानी। तह बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। रास्ते के लोगों ने राम लक्ष्मण जानकी जी को देखा था और वो मूर्तियां उनके मन में बस गई थी। तो रात को सोते थे तो सपने में भी उन्हीं का ही दर्शन होता था। सपने में भी वही चर्चा चलती थी कि राम किस रास्ते से गए, राम कैसे गए, सीता कैसी थी, लक्ष्मण कैसे थे, जानकी कैसी थी। और यही चर्चा चलती है, यही चर्चा चलती है, और कोई चर्चा नहीं। चलते चलते थकावट हो गई। सीता जी को राम जी ने देखा
एक बड़े से वृक्ष के नीचे रुके, कंद मूल फूल खाया, रात्रि को विश्राम किया और प्रातः काल वहां से प्रस्थान किया आगे की तरफ। और जंगलों को देखते देखते देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। जंगलों को देखते, पर्वतों को देखते, नदियों को देखते देखते चलते चलते राम लक्ष्मण जानकी वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में आ गए। राम दीख मुनिवास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। राम जी ने देखा वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कितना सुंदर है, पास में नदी बह रही है, चारों तरफ पहाड़ है, और चारों तरफ जंगल है। उसके बीच में वाल्मीकि ऋषि निवास कर रहे हैं। सरणी सरोज बिटप वन फूले, सरोवरों में कमल खिले हुए हैं और पेड़ों पर फूल लगे हुए हैं। गुंजत मंजू मधुपुरस भूले, और उन फूलों के ऊपर भंवरे अपने मीठे मीठे गायन करते करते, गुंजान करते करते घूम रहे हैं। खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहत बैर मुदित मन चरही। जो पशु पक्षी हैं वो शोर कर रहे हैं और बैर को भुला करके सब आनंद के साथ झूम रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम है। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नैन। सुनी रघुवर आगमन मुनि, आगे आयो लैन। स्वच्छ सुंदर आश्रम, उसको राम जी ने देखा और राम जी आए हैं। उनके आगमन के बारे में वाल्मीकि जी ने सुना तो वाल्मीकि जी जल्दी से चल करके राम जी को लेने के लिए आगे आए। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। आशीर्वाद विप्रवर दीना। कथा बड़ी विचित्र है वाल्मीकि जी की। हिंसा जिनके मन में बसी हुई थी, दया के बारे में जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, दूसरे को दुख देने में जिनको आनंद आता था, दूसरे के धन को लूटने में जिनको खुशी होती थी, किसी को भी मार देना, किसी को भी काट देना, उनको एक प्रकार से भीतर से आनंद का इनको अनुभव होता था। और पूरा जीवन ही तो बीत गया था।
जिनको हम संसार के बुरे कर्म कहते हैं, उनके बीच में। लूट मार करते थे, परिवार का पोषण करते थे, और परिवार वाले भी पूछते नहीं थे धन कहां से आ रहा है। खुशियां मनाई जा रही थी, त्योहार मनाए जा रहे थे, उत्सव होते थे। पत्नी पति की बड़ाई करती थी, आप बहुत अच्छा कमा के लाते हो, कहां से लाते हो इसके बारे में पूछती नहीं थी। और बच्चे भी पिता की दिए हुए पैसे से खूब आनंद लेते, नए नए वस्त्र पहनते, नया नया श्रृंगार करते। वाल्मीकि के जो नाते रिश्तेदार भी थे, वो भी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि सब लोग जानते वाल्मीकि सबकी सहायता करता है। लेकिन लाता कहां से है, इसके बारे में कभी किसी ने चर्चा नहीं की, और किसी ने पूछा नहीं तो इसने भी बताने की चेष्टा नहीं की वाल्मीकि ऋषि ने। और शास्त्रों में कथा है, एक दिन सारा दिन भटकते भटकते कि जब कुछ नहीं मिला, तो नारद जी वीणा पर भगवान का नाम लेते लेते जंगल में घूम रहे थे। स्वरूप बहुत सुंदर था, वीणा बहुत सुंदर थी, आवाज बड़ी सुंदर थी। इस वाल्मीकि के कान में पड़ी तो इसने सोचा, जो इतना सुंदर गाता है, बोलता है, उसके पास पैसा तो बहुत होगा। आकर के सामने खड़ा हो गया, अपने शस्त्र अस्त्र निकाल लिए, और चेतावनी के स्वर में बोलता है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरे को दो। नारद जी ने अपनी वीणा दे दी, बोले ये है मेरे पास तुम्बा, लौकी का बना हुआ, वो भी खोखला। तारे जानवरों के शरीर से निकली हुई, जो अंतड़ियों में से निकली हुई पतली पतली तारे हैं, वो इसमें लगी हुई हैं। तुम्बा भी पेड़ का है, तारे भी पशुओं के शरीर की हैं, और मेरी उंगलियां बजाने वाली भी मांस के टुकड़े हैं, और मेरी जीभा भी तो मांस का टुकड़ा है। ये शरीर भी मांस का टुकड़ा है। तुमको क्या चाहिए, इसमें से जो अच्छा लगता है ले लो। इसने कहा, मेरे को मांस से कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास धन कितना है वो दो। नारद जी ने कहा, यहां तक धन की बात करते हो, मेरे पास इतना धन है कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तुमने लक्ष्मी के बारे में कभी सुना है क्या? तुमने कबीर के बारे में, कुबेर के बारे में सुना है क्या? वाल्मीकि ने कहा, कौन कुबेर, कौन लक्ष्मी? बोले, संसार का सारा धन यहां से आता है, मैं उस जगह को जानता हूं।
और तुम जो मेरे से पैसा मांग रहे हो, आज तक तुमने ये पैसा कहां से इकट्ठा किया होगा? रोज कहां से लेते हो? बोले लोगों को मारता हूं, हत्या करता हूं, प्राण ले लेता हूं, धन छीन लेता हूं, त्रास देता हूं, दुख देता हूं, कष्ट देता हूं। नारद जी ने पूछा कि कितना धन तुमको चाहिए कि तुम ये सब हिंसा बंद कर दो, ये झूठ छल कपट प्रपंच बंद कर दो। वाल्मीकि ने कहा इतना धन चाहिए कि मेरे परिवार के सब लोग खुश हो जाएं, मेरे परिवार के सब लोग प्रसन्न हो जाएं। नारद जी ने कहा मैं तुमको उस धन का पता बता सकता हूं। मेरे पास उनका एड्रेस है, और वहां तुमको मारना काटना भी नहीं पड़ेगा, वो बड़े प्यार से दे देंगे, तेरे को खुशी खुशी दे देंगे। जितना चाहिए उतना लेते रहना, मार काट करने की आवश्यकता नहीं होगी। पर तुम मेरा एक कहना मानो, तुमने आज तक जो हिंसा की है, पाप किया है, मार काट की है, उत्पात मचाया है, तुमको पता है इसका भी कोई फल मिलता है? वाल्मीकि ने कहा मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम तो मेरे को पता बताओ कहां पैसा मिलेगा। वाल्मीकि ने कहा ठीक है, मैं पता बता देता हूं, लेकिन बस एक बार अपने परिवार से जाकर के बात करके पूछो। बोलना कुछ नहीं, ज्यादा चर्चा नहीं करना, सिर्फ इतने ही बात घर में जाके करना कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और मेरे को राजा ने फांसी की सजा सुना दी है, और कल को मेरे को फांसी पे लटकाया जाएगा। ऐसा जाके अपने पूरे खानदान परिवार को इकट्ठा करके बिठाना, पंचायत करना, उसके बीच में जाके बोलना। सब लोग कहेंगे ये तो बहुत गलत हुआ, अब हमारा कौन रक्षक है, आपने क्या गलती कर दी, आपने ऐसा क्यों कर दिया? तो तुमने कहना कि जो राजा है उसने कहा कि वाल्मीकि तुमने जो पाप किया है तुमको छोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि कोई खानदान में से कोई तुम्हारे जैसा ही पुरुष या स्त्री तुम्हारी जगह फांसी पे लटकने को तैयार हो जाए तो तुम्हारे को छोड़ देंगे। बस इस प्रश्न का उत्तर लेकर के मेरे पास आओ, और जो फांसी पे लगने को तैयार हो उसको भी साथ ले आना। वाल्मीकि ने कहा बाबा जी बहुत चालाक हो, मेरे जैसे आदमी से चालाकी कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से तुम मेरे पंजे में फंसे और मेरे को कहते घर जाके पता करके आओ, मैं घर जाऊं, तुम यहां से भाग जाओ। महापुरुष लोग सुनाते हैं कि नारद जी ने कहा नहीं मैं भागूंगा नहीं, तुम्हारे पास में ये रस्सी है, इस रस्सी से मेरे को किसी पेड़ के साथ बांध दो,
पर तुम्हारी जगह फांसी पे लगने के लिए कोई ना कोई तैयार हो, उसको साथ लेके आना। वाल्मीकि की बात जच गई। नारद जी को पेड़ के साथ कस करके बांध दिया। नारद जी ने कहा धीरे बांधो। दया आ गई, धीरे बांधा और कहा भागोगे तो नहीं? नारद जी ने कहा बिल्कुल नहीं भागूंगा, तुम जाओ पूछ के आओ। नारद जी ने शस्त्र अस्त्रों को वहीं छोड़ दिया और पैदल ही घर की तरफ पागलों की तरह भागा। लोग देख रहे हैं, गांव के संबंधी, पड़ोसी, मित्र, प्यारे, कि आज वाल्मीकि को क्या हो गया, ये किधर भागा जा रहा है और क्यों भागा जा रहा है। लोग पूछते हैं, ये इशारा करता है मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। गांव के बीच में, खुले मैदान के बीच में वाल्मीकि पहुंचा और नाटक करते हुए जमीन पर गिर गया। लोगों ने पानी वानी छिड़का, नकली जो मूर्छा थी वो दूर हो गई, आंख खुली, चारों तरफ लोगों को देखा। लोगों ने कहा क्या हुआ? वाल्मीकि ने कहा मैं कहाँ हूं, तुम लोग कौन हो? पत्नी ने कहा मैं तुम्हारी पत्नी। बच्चों ने कहा मैं, हम तुम्हारे बच्चे। भाइयों ने कहा हम तुम्हारे भाई। मित्रों ने कहा मित्र। वाल्मीकि ने झूठा मूठा नाटक फैला दिया। बोले मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोगों ने पानी वानी पिलाया, उठा के बिठाया और पूछा क्या कोई दुर्घटना हो गई क्या? वाल्मीकि ने कहा हाँ, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। सब लोग कान लगा के सुन रहे हैं। क्या हुआ? बोले मैंने किसी की हत्या कर दी, राजा ने मेरे को पकड़ लिया, फांसी की सजा सुना दी। मैं राजा के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, आंखों में आंसू भरे। राजा साहब मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे संबंधी हैं। मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरी पत्नी अभी जवान है, मेरे भाई सब छोटे छोटे हैं। यदि मैं मर गया तो उनका पालन पोषण कौन करेगा? तो पता नहीं राजा के मन में क्या दया आई, तो उसने कहा ऐसा करो, तेरे बिना तेरे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। तो मैंने हाथ जोड़ के बोला कि मेरे बिना उनका कोई है ही नहीं, मैं अपने पूरे खानदान में अकेला ही कमाने वाला हूं। तो राजा ने मंत्रियों से सलाह करके कहा कि नारद, वाल्मीकि, चलो हम तुमको छोड़ सकते हैं, पर तुमने हत्या की है। पर अब जिसके परिवार की हत्या हुई है उसको दिखाने के लिए तो किसी को तो फांसी पे लटकाना पड़ेगा। इसलिए घर जाकर के अपने खानदान में से, अपने परिवार में से, अपने मित्रों में से, अपने संबंधियों में से उनको समझा करके किसी एक को ले आओ, हम तुम्हारी जगह उसको फांसी पे लटका देंगे, तुमको छोड़ देंगे, तुम अपने परिवार का पोषण करो, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। मैं अपने प्राणों की भीख मांग करके वापस आया हूं, और आप में से यदि कोई मेरी जगह फांसी पर चढ़ना चाहता है तो मेरे साथ चलो।
जो संबंधी थे वो तो ये बात सुन के ही वहां से सरक गए, चले गए। जो मित्र थे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। पुत्र रह गए, पत्नी रह गई, भाई रह गए। वाल्मीकि ने कहा, मैंने जीवन भर तुम्हारा पोषण किया, क्या तुम्हारे में से कोई मरने को तैयार नहीं है? भाइयों ने कहा, पोषण किया तो क्या हुआ, तुम बड़े थे, तुम्हारा काम था, पर तुम करते क्या थे? तो वाल्मीकि ने सच्चाई बताई कि मैं लूट मार करता था, मार काट करता था, लोगों का धन लूटता था। तो भाइयों ने कहा, हमने कहा था लूटो, खेती करके भी कमा सकते थे, कोई छोटा मोटा धंधा करके भी कमा सकते थे, ये मार काट करने की क्या आवश्यकता थी? पत्नी से कहा तो पत्नी ने कहा, मैं तो आपको कई बार समझाने की कोशिश करती थी, पर आप मानते कहां हो मेरी। पुत्रों से कहा तो पुत्रों ने कहा, आपको फांसी की सजा हो भी जाएगी तो क्या नुकसान है, हम कमा करके अपनी मां को पाल लेंगे, चिंता वाली कोई आवश्यकता नहीं है। अब फांसी पर तो आपको ही जाना पड़ेगा। पत्नी भी साथ छोड़ गई, पुत्र भी साथ छोड़ गया, मित्र भी साथ छोड़ गया, भाई भी साथ छोड़ गया। वाल्मीकि अकेले मैदान में खुले में अकेले बैठे हैं। धीरे से उठे और जैसे कोई जीवन में थक हार गया हो, ऐसे थका हारा बन करके कमजोर पैरों से चलते चलते नारद ऋषि के पास आए। नारद ऋषि ने आते पूछा कि जिसको फांसी पे चढ़ाना था वो उसको लाए नहीं? बोले नहीं। बोले वो खजाने का पता बता दूं? वाल्मीकि ने कहा, मेरे को कोई खजाना नहीं चाहिए, मैं लक्ष्मी का एड्रेस बता दूं? बोले मेरे को वो भी नहीं चाहिए। तो बोले फिर चाहिए क्या? बोले बस चाहिए, मेरी आंख खुल गई है, अब ऐसा ज्ञान दे दो, गुरु दे दो ज्ञान की एक माला, और रहने को दे दो धर्मशाला। गुरु दे दो ज्ञान की एक माला, और रहने को दे दो धर्मशाला। वाल्मीकि ने कहा, बस अब तो ऐसा कोई सहारा दो जिससे मेरे किए हुए कुकर्म सब नष्ट हो जाए। पति पत्नी के पास, पति पुत्र पुत्र पत्नी मित्र भाई संबंधियों के पास तो अब मैं जाऊंगा नहीं, अब तो मैं इसी जंगल में भटकूंगा। वाल्मीकि जी ने कहा, मेरे को सीधा रास्ता बताओ। नारद जी ने कहा, राम राम बोलो। लेकिन वाल्मीकि राम राम बोल नहीं पाया, क्योंकि इसने तो जीवन में मरा मरा ही किया था। जो भी सामने आया उसको काटा, तो उसने कहा, मैं मरा, मैं मरा, 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 मरा। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, इस मरा मरा को ही कंटिन्यू करो, लगातार करो।
वाल्मीकि ने नारद जी की रस्सियों को खोला, चरणों में प्रणाम किया और मरा 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 करते करते वो मरा मरा कब राम राम हो गया इसका पता ही नहीं चला। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समान। जो मरा मरा करने वाला था वो नारद ऋषि जी के संग में आते ही ज्यादा समझाना नहीं पड़ा। महात्मा बुद्ध अंगुली माल डाकू को ज्यादा समझाते नहीं हैं। अंगुली माल तलवार लेके काटने को दौड़ता है तो बोले किसको काटोगे? ये हाथ में नहीं, ये गर्दन में नहीं, ये हाथ पैर में नहीं, शरीर में नहीं, और इसको काट के तुम ले भी क्या लोगे? मेरे पास है भी क्या? मेरे पास देने के लिए ज्ञान है, यदि वो तेरी समझ में आ जाए तो वो ले ले, और यदि ज्ञान तेरी समझ में आ जाएगा तो ये तलवार तेरी चलना बंद हो जाएगी। तेरी जुबान से कड़वे शब्द निकलना, जिह्वा से कड़वे शब्द निकलना बंद हो जाएंगे। तेरे मन में बुरे विचारों की श्रृंखला टूट जाएगी। तेरा मन शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा। अंगुली माल जैसा डाकू सुधर जाता है। पिछले 51 साल के मेरे सन्यास जीवन में मैंने कम से कम 9-10 हजार ऐसे परिवारों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए ज्ञान दिया, जो आज भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, जो भजन गाते हैं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ऐसे मीठे मीठे भजन गाते हैं। जिन्होंने अपने मोबाइल की टोन बदल दी, जिस ट्यून में आवाज आती है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और कईयों के मोबाइल से टोन आती है गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जो शराब के बिना एक रात भी जी नहीं पाते थे, वो शराब के श शब्द से भी दूर हट गए। राव में से ब निकाल करके राम को मांग लगा लिया और शराब की जगह शराम राम में ही समा गए।
संतों का संग जब होगा तो जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। भारत के जिस जगह पर भी मैंने सत्संग करने की चेष्टा की, सब लोगों के मनों को घुमा दिया, दृष्टि बदल दी। जितना हो सके सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो और उसके बाद में अपने भाइयों की सहायता करो, उसके बाद में अपने पड़ोसियों की सहायता करो और उसके बाद में फिर भी आपके पास धन बचता है तो किसी गरीब की सहायता करो और सबसे पहले अपने देश की रक्षा करो। ये बात मैंने अरुणाचल प्रदेश में भी जाके बताई, नागालैंड, कोहिमा, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, यहां भी गया। मैं छोटी छोटी संस्थाएं बनाई, जिसका नाम रखा प्रेम सेवा संघ। किसी जमाने में 5-5 रुपए इकट्ठे होते थे, 2-2 रुपए इकट्ठे करो, कमेटी बनाओ, गांव में किसी गरीब बच्ची की शादी होती उसकी सहायता करो, सर्दी का मौसम है लोगों को कंबल दो, रजाई दो। जो लोग शराब पीते थे वो रजाइयां बांटने लगे, जो मांस खाते थे वो चिड़ियों को दाना डालने लगे। महापुरुष जब जीवन में आते हैं वो ज्यादा कुछ नहीं करते, बस थोड़ा सा दृष्टि को बदल देते हैं और दृष्टि को बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखनि कही निज होनी। नारद जी ने भी अपने जीवन की कथा को सुनाया है कि कैसे गरीब ब्राह्मण था, कैसे मां मर गई। वाल्मीकि जी भी अपनी कथा सुनाते हैं और कुंभज ऋषि कहते मैं तो घड़े में से पैदा हुआ था। और सबने कहा कि जब से राम की कृपा हुई है तब से संसार में नाम अमर हो गया, तब से संसार में कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ी। धन, अरे भगवान का नाम लेते ही हम धन्य धन्य हो गए। यश, जितना भगवान का नाम लिया, जितना भगवान का नाम का यश फैला उतना ही मेरे नाम का यश फैला, ऐसा वाल्मीकि, नारद और कुंभज ऋषि कहते हैं। आज राम चलते चलते कहां आए हैं? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। कौन से वाल्मीकि जो मारकाट करने वाले थे? कौन से वाल्मीकि जिन्होंने नारद जी को बांध दिया था? आज भगवान राम संसार के मालिक वाल्मीकि ऋषि के राजा वाल्मीकि ऋषि जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसा अपने जीवन को बनाओ। सभी को आशीर्वाद। आज इतना ही।